चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8 के हिंदी। और ये कक्षा 8 के साथ साथ बिहार बोर्ड में भी नॉन हिंदी ग्रुप में 100 नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए पाठ का नाम है अशोक का शास्त्र त्याग। इससे पहले हमने इसका लॉन्ग वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर के चैनल पे एक बार ज़रूर देख ले। उससे ये फायदा होगा कि अब जो भी ऑब्जेक्टिव उस पार्ट से बता रहे हैं यहाँ पे, तो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। तो चलिए वीडियो को आगे जारी रखते हैं। तो देखिए इसमें जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड की नज़रिया से है उसको करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें, देखिए कि अशोक का शस्त्र त्याग के लेखक का नाम क्या है। तो अशोक का शस्त्र त्याग का लेखक का नाम ए शंकर शैलेंद्र, बी फणीश्वर नाथ रेणु, सी बंशीधर श्रीवास्तव, डी कामता प्रसाद सिंह। तो देखो अशोक का शस्त्र त्याग का लेखक का नाम होता है बंशीधर श्रीवास्तव, जो कि आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अशोक का शस्त्र त्याग किस पाठ की किस विधा की रचना है। ए निबंध, बी एकांकी, सी डायरी, डी संस्मरण। तो अशोक का शस्त्र त्याग किस विधा की रचना है, तो ये एकांकी पाठ की है, जो कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 4 साल से युद्ध के पश्चात कौन जीता नहीं जा सका। ए मधुबनी, बी पाटलिपुत्र, सी कलिंग, डी वैशाली। तो 4 साल से युद्ध के पश्चात कलिंग नहीं जीता जा सका था, जो कि आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कितने साल के युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीता जा सका। तो ऑप्शन ये हो गया 6 साल, बी 2 साल, सी 5 साल, डी 4 साल। तो कितने साल के युद्ध भी कलिंग जीता नहीं जा सका था, तो वो था 4 साल से, जो कि आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अशोक कहाँ का सम्राट था। ए मगध, बी वैशाली, सी कलिंग, डी बंगाल। तो ये देखिए अशोक जो था सम्राट था वो मगध का सम्राट था, जो कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए अगला प्रश्न है देखिए क्या कहता है फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हो गया अस्त्र, बी शस्त्र, डी आग्नेयास्त्र, सी आग्नेयास्त्र और डी हो गया लाठी। देखिए जो फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरे दिन प्रातःकाल सम्राट अशोक के पास कौन है। तो देखिए दूसरे दिन प्रातः ऑप्शन ये हो गया उनका पुत्र, बी सेनापति, सी उनका दरबारी, डी उनका भाई। तो दूसरे दिन प्रातःकाल अशोक के सामने जो होता है उसका सेनापति होता है, जो कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया। तो ऑप्शन ए हो गया अशोक, बी पद्मा ने, सी लक्ष्मीबाई ने, डी सेनापति ने। तो देखिए उसमें क्या होता है कि सैनिकों को तलवार फेंकने की आदेश देता है अशोक ने। जब पद्मा के उधर कलिंग से जो महिला सेना निकलने लग जाती है तो वहां पर जो है सब दंग रह जाती है। इस तरह से अशोक ने अपने सेनापति को कहा था, तो जो कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शस्त्र त्याग के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया। तो ए ऑप्शन ए जैन धर्म, बी पारसी धर्म, सी ब्राह्मण धर्म, डी बौद्ध धर्म। तो देखिए अशोक ने शस्त्र त्याग के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था, जो कि आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या है। ऑप्शन ए पद्मा, बी पद्मावती, सी लीला, डी लीलावती। तो देखिए कलिंग के महाराज की कन्या का नाम था वो पद्मा नाम थी, जो कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया। ए आर्यभट्ट, बी अतीश दीपांकर, सी संरक्षित। तो देखिए इसका जो तिब्बत में जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था वो था अंतिश दीपांकर, जो कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न पे की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बुद्ध शरणम गच्छामि किसने कहा। ए अकबर ने, बी अशोक ने, सी चाणक्य ने, डी औरंगजेब ने। तो देखिए बुद्ध शरणम गच्छामि ये अकबर ने क्या कहते सॉरी ये अशोक ने कहा था, जो कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पद्मा का संबंध है ए ऑप्शन ए कलिंग युद्ध से, बी बक्सर युद्ध से, सी 1857 की क्रांति से, डी प्लासी की युद्ध से। तो देखिए पद्मा का जो संबंध होता है वो कलिंग की युद्ध से होता है, जो कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पद्मा कौन थी।
ए कलिंग की नर्तकी, बी कलिंग की महारानी, सी कलिंग की राजकुमारी, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पद्मा थी, कलिंग की राजकुमारी थी, जो कि इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है? तो अहिंसा के महत्व पर, मारे गए व्यक्तियों के महत्व पर, अहिंसा के अशांति के महत्व पर। देखिए इसमें ए और डी एक ही है, तो इसमें ए भी होगा और डी भी, दोनों एक ही है तो एक ही होगा। तो जो कि आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, अहिंसा के महत्व पर। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इसी तरह का और भी ऑब्जेक्टिव पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।